हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्यापतं येन चराचरः तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण के व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपजस कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण का प्रहार कैसे करूं, युद्ध कैसे करूं? गुरुजनों को मार करके उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी जिसको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कह करके अर्जुन ने संजय से बोले कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर के बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के में से वचन को तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का शोक करते हैं न जीवितों का शोक करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे, ये राजा भी न थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नर, श्रेष्ठ सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष से को ये ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने की अधिकारी है। असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार हम दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुष ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। एतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न मारती है। आत्मा कभी न जन्मती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को निश्चय अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह जिसको घात करावेगा और जिसको मारेगा, और जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक करके नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़ करके नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। इंद्रियों में से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहु, यदि तुम इस आत्मा को निश्चय नित्य जन्म लेने का निश्चय मरने वाले मानते हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये तय जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था और किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा
यह भी किसी को मालूम नहीं। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों के विषय को तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोच करके तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म की बड़ाई खो बैठेगो। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपजस का होना मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया। अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपजस करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें। इससे बढ़कर की दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल का राज करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसको समान समझ करके लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पा करके कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता। विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय को छुड़ा करके पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाले बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती और उनकी सखा प्रसखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर के कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उसका कामना से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि में मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उसका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ और सुख दुख को समान जान करके नित्य योग क्षेमादि सवार्थों में न पड़ करके धीरजवान आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशय में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संसार वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग करके सफलता के समान मान करके तुम योगस्थ होकर के कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी प्रकार संसार में सुकृति तथा दुकृति दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त होवो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हट करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह में बाहर निकल जाए, मोह के बाहर निकल जाए, तब भी तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर के आत्मा में स्थिर तुम तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा जाता है?
उसके लक्षण क्या है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मान की सब कामनाओं को त्याग देता है, अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह आत्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष करता है और अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों के विषयों से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जानना चाहिए। निराहारी पुरुष की विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। ये अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्री और बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों के विषयों से रोककर मेरे विषय में तत्पर हो जावे, और जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है, यानी प्राप्ति होने से कामना होती है, और इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है, और जिसकी बुद्धि नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष रहित हो, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है, और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, ईश्वर में कामना नहीं होती है, भावना के न होने से शांति की प्राप्ति नहीं होती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे वायु नाव को जल में खींचे ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय सिद्ध से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इस कारण हे महाबाहु, जिसने इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात और उससे संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष के में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाला को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिर यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता, और अंत समय में वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्री मद् भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री अर्जुन संवाद आत्म संयम योगे नाम द्वितीय अध्याय समाप्तः। दूसरे अध्याय का महत्व। नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहां एक देव सुकर्मा धनवान रहता था। वह साधु की सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया और उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, और उसके सुनने से तेरी कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक आयाली वन में बकरियां चराता था। वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को आयाली बकरियां लेकर के घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब आयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ कि मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा है। बकरी को देख शेर डर से भाग गया।
तुम त्रिकालदर्शी त्रिकाल हो, कृतालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा कि हे आयाली, मैं तुम्हें एक पिछली जन्म की वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। यह शेर पिछले जन्म में फफंद था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फफंद को खा लिया। अब वही फफंद शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देख करके शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आ गई। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तुम पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसके हम तीनों की इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा कि तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उस सबों को विमान पर चढ़ करके बैकुंठ को ले गए। अधम देह छूट करके देव देह प्रा करके बैकुंठ को चला। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े, सुने, सुनावे, अवश्य उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः।